आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में स्वागत है। आज की वीडियो में आपको बताएंगे एसएल और एसएलएम ऑर्डर में क्या फ़र्क होता है और कैसे लगाते हैं। तो इसके लिए चलते हैं डायरेक्ट जेरोधा काइट पे। जैसा कि आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे हम 41,000 का कॉल ऑप्शन है, इसको ओपन करते हैं। ठीक है, देखिए बाय पे क्लिक करते हैं। बाय पे क्या होता है, जो मान के चलिए आपने इसको बाय कर लिया है 462 रुपये के प्राइस पे। ठीक है, बाय हो गया है। जब एसएल कैसे लगाते हैं, एसएल लगाने के लिए इस पर अब तो बाय हम कर चुके, इस पर क्लिक करेंगे। उसका एसएल पे जब क्लिक कीजिएगा तो यहाँ एसएल है। अब देखिए ये 462 रुपये पे आपने बाय कर लिया है। तो ट्रिगर प्राइस जो होगा, हम आपको समझा रहे हैं, हर आदमी का है, कोई 10 पॉइंट, कोई 10 पॉइंट का, कम से कम 20-30 पॉइंट का जो है स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। लेकिन आपको हम समझा रहे हैं 462 का है, तो हम थोड़ा देर के लिए आपको समझाने के लिए 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। 462 का, तो हम यहाँ स्टॉप लॉस लेके चलेंगे 452 रुपया। ये ट्रिगर प्राइस है। एक और प्राइस आपको सेट करना पड़ेगा। ये तो हो गया 462, और यहाँ पे आपको सेट करना पड़ेगा, जैसे 62 पे खरीदे, अब यहाँ पे हम सेट किए ना 452, तो यहाँ आप 450 कर सकते हैं। अब दोनों में फ़र्क क्या है भाई, 452 और 450 में? देखिए होता क्या है, 462 में आपने बाय किया, अगर मार्केट का प्राइस है, जिस प्राइस पे आपने बाय किया है, अगर उसका प्राइस गिरने लगे तो उस स्थिति में क्या है कि जब 452 के करीब पहुंचेगा, ठीक है, मार्केट, तो आपका जो है ऑर्डर सेल हो जाएगा ऑटोमेटिक। जान जाइए, आपको करने का ज़रूरत नहीं है। अब फिर क्या है, जब 452 पे सेल हो जाए तो यहाँ 450 क्या कर रहा है? देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 452 पे बायर नहीं हुआ। एक्चुअली होता क्या है कि हम लोग जो शेयर बाय सेल करते हैं, अगर कोई शेयर हम लोग खरीदते हैं तो कोई अगला सेलर बेचता है तभी हम खरीदते हैं, या अगर हम बेचते हैं तभी अगला कोई खरीदता है। तो मान के चलिए अगर 452 पे आप ट्रिगर प्राइस लगाएं, अगर उस पर कोई बायर अवेलेबल नहीं होगा तो आपका कैसे सेल होगा? उस स्थिति में ट्रिगर प्राइस के साथ एक जो है 452 के बाद यहाँ 450 है। हो सकता है 452 पे कोई नहीं हो, 451 पे होगा, 450 पे भी होगा। तो पहले जो है कोशिश करती है मार्केट, जब वापसी करता है तो जो ट्रिगर प्राइस होता है जो हम लेके चलते हैं उसको हिट करने का कोशिश करता है। ठीक है, तब जैसे मान के चलिए 462 पे बाय किए, 452 पे गया, ठीक है, 452 पे ये जाएगा, तो उसका जैसे ही 452 पे आएगा तो वहाँ पे अगर कोई बायर होगा तो वो हिट कर जाएगा। अगर 452 पे नहीं होगा तो 451 पे हिट करेगा, वहाँ पे नहीं होगा तो 450 पे हिट कर जाएगा। तो इस तरीक़ा से हम एसएल लगाते हैं। मेन कन्फ्यूजन लोगों का ट्रिगर प्राइस और प्राइस में होता है, इस बात को जान जाइए, हम क्लियर कर दिए, आपको समझा दिए हैं। अब हम जो बोलने वाले हैं एसएल और एसएलएम ऑर्डर में क्या फ़र्क होता है, इस चीज़ को भी समझिए, फिर से इसको बता देते हैं। देखिए एसएल में आपको समझ में होगा स्टॉप लॉस ऑर्डर होता है, एसएलएम में होता है स्टॉप लॉस मार्केट। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे 452 पे हमने लगाया और 450 पे जो ट्रिगर प्राइस लाए, फिर भी हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करता है। इसके पीछे का दो वजह हो सकता है कि 452 से 450 के प्राइस पे जो है बायर कोई अवेलेबल ना हो, ठीक है, इस कारण भी हिट नहीं करता है। तो ये एसएल का हो गया। तो कोशिश कीजिए कि जैसे 452 450 है तो आप 445 भी लगा दीजिए। मेन जो फ़र्क आपको यहाँ 452 से पड़ेगा, जब 452 पे नहीं कोई बायर मिलेगा तब वो 51 को ढूंढेगा, 50 को ढूंढेगा, 49 को ढूंढेगा, तब 45 तक पहुँचे। ऐसा नहीं है कि आपने 462 पे लिया तो 445 पे कोई सेल हो जाए। कोशिश करता है इधर से जाने का, 452 की ट्रिगर प्राइस से उल्टा जाता है, 452 से 451 450। तो आपको एसएल समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा बढ़ते हैं एसएलएम ऑर्डर में क्या होता है। देखिए एसएलएम ऑर्डर में भी देखिए क्या होता है। एसएलएम ऑर्डर में जो है, एसएलएम ऑर्डर में यहाँ देखिए हम आपको बता देते हैं। एसएलएम ऑर्डर, एसएलएम में सिर्फ होता है ट्रिगर प्राइस होता है। एसएलएम में जो है आप देख सकते हैं, जैसे एसएल में यहाँ दोनों था ना, ट्रिगर प्राइस और प्राइस का। अब जब एसएलएम में आइए तो देखिए वहाँ पे प्राइस वाला नहीं आ रहा है, सिर्फ ट्रिगर प्राइस आ रहा है। अगर मान के चलिए आपने 462 रुपया पे बाय किया है, अगर ट्रिगर प्राइस 452 रुपया रखते हैं, तो एसएलएम ऑर्डर में क्या है कि अगर 452 के करीब आपका मार्केट पहुँचता है तो 452 के आसपास में जो बायर होगा उसके द्वारा आपका ऑर्डर लग जाएगा, सेल हो जाएगा। जैसे 452 है, जो है 451 भी हो सकता है इसके आसपास, 452 रुपया 50 पैसा भी होगा,
ऑर्डर जो अक्सर जो है जो हम ऑर्डर लगाते हैं उससे नीचे होने पे ही एग्जीक्यूट होता है। 452 पे तो हम लगाए ही हैं, जैसे 451 भी मिलेगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, 450 पे भी एग्जीक्यूट। देखिए मार्केट ऑर्डर में क्या होता है कि जो हम ऑर्डर लगाते हैं ना उसके नियरेस्ट मतलब आसपास में एग्जीक्यूट होता है। अब देखिए एसएल और एसएलएम में क्या हो कि एसएल में कभी कभी ऐसा होता है कि आप देख सकते हैं कि एसएल तो आप लगाए वो हिट नहीं होता, कैंसिल हो जाता है। देखिए एसएलएम में क्या है कि अगर मान के चलिए 462 पे है, अगर 452 पे अगर कोई बायर है नहीं भी होगा तो उसका नियरेस्ट मतलब उसके नज़दीक के 452 जैसे 451 450 जो आसपास का बायर होगा उसके द्वारा ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा। मतलब एसएलएम में है कि आपका एसएल जो एसएल है कभी कभी बायर अवेलेबल नहीं होने के कारण या मार्केट में अधिक वोलेटिलिटी होने के कारण मार्केट जो है प्राइस जंप कर जाता है, जिस कारण एसएल हिट नहीं हो पाता है। लेकिन एसएलएम में जो ट्रिगर प्राइस लगाते हैं, अगर जैसे मान के चलिए 462 है, 452 पे सपोज डैट कोई बायर नहीं हुआ तो 452 पे नहीं एग्जीक्यूट करेगा, लेकिन 451 पे या 452 के आसपास जो भी होगा बायर उसके द्वारा आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर जाएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एसएल और एसएलएम ऑर्डर में क्या अंतर है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अगर चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।